नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। सेशन 24x7 देख रहे हैं आप। विद्यालयों में बच्चों के साथ मारपीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही एक मामला उन्नाव जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से सामने आया है, जहां बच्ची ने विद्यालय में साफ सफाई करने से इनकार कर दिया तो कक्षा 8 की छात्रा की टीचर ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे छात्रा के दोनों हाथों में गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद से जिले में हड़कंप मच गया। परिजनों ने मामले की शिकायत राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष से की है। वहीं मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी से जब बात की गई तो मामले में किसी तरह की मारपीट जैसी घटना से इनकार कर दिया गया और तहसीलदार पुरवा से जांच कराने की बात कही गई। ये मामला 10 तारीख का है, जिसमें कि ये जो बच्ची है वो अपने घर वापस जाना चाहती थी। तो वहाँ के वार्डन द्वारा उनके माता पिता को बुलाया गया और बच्ची को वो लोग वापस ले गए। बच्ची जब स्कूल से वापस गई है उस समय बच्ची के हाथ में ना कोई चोट है ना कुछ है। और उसके बाद तहसीलदार पुरवा और मेरी जॉइंट हम लोग ने जांच भी की है। उसमें रैंडमली बच्चियों से बयान लिए गए हैं और वहाँ जो टीचर्स हैं उनके बयान लिए गए हैं, रसोइयों का बयान लिया गया है। किसी भी द्वारा इस बात का सभी ने खंडन किया है कि इस प्रकार की कोई घटना यहाँ विद्यालय में नहीं घटी है और किसी भी बच्ची को इस तरह से न मारा जाता है, न प्रताड़ित किया जाता है। डीएम के यहाँ एप्लीकेशन दिया था, अच्छा उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा कहीं यहाँ बुलाते हैं, कहीं वहीं बुलाते हैं। अच्छा उसमें जो है कहीं ये कर देंगे, वो कर देंगे, कहीं कुछ हुआ नहीं। यानी कि अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई नहीं सुन। समय बीतता जा रहा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। समय बीतता जा रहा है। हाँ जी, कोई अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मोरावत थाने में एप्लीकेशन दिया था। जी हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोले हैं? कुछ नहीं कह, आप बुलाते हैं चले जाते हैं। अच्छा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हिलौली उन्नाव में। अच्छा, तो ये तुम्हारे साथ क्या घटना हुई है? दशहरे की छुट्टी हुई थी, घर गए थे। उसके बाद स्कूल खुला, मम्मी छोड़ने आई संडे को। थोड़ी देर स्कूल में रुके, उसके बाद नाश्ता मिलने लगा, नाश्ता किए जी और झाड़ू पोछा के लिए मैम कह रही थी। कई बार झाड़ू पोछा लगवाई थी। अच्छा तो झाड़ू पोछा के लिए मैम जी कह रहे थे। मैम से बोले हम, मैम आज मेरी तबीयत डाउन है, जी, कल कर देंगे, आज के बदले में नहीं किए थे, इसीलिए मैम मारी थी। यानी कि झाड़ू पोछा नहीं लगाया तुमने, इसीलिए जो है तुमको मारा। हाँ, तो काहे से मारा था? लोहे की स्केल। लोहे की स्केल यानी लोहे की पटरी से, है ना? तो इससे पहले भी तुमसे झाड़ू पोछा करवाती थी? हाँ, कई बार करवाई है। यानी कई बार तुमसे झाड़ू पोछा करवाया है? पढ़ने के लिए नहीं, मतलब कोई कार्रवाई किया, झाड़ू पोछा करवाती रही। हाँ। तो छात्रा ने टीचर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि टीचर उससे झाड़ू पोछा करवाती थी और जब उसने आज मना कर दिया झाड़ू पोछा लगाने से तो टीचर ने उसकी पिटाई कर दी, वो भी लोहे के स्केल से। वहीं अगर हम बात करें बेसिक शिक्षा अधिकारी की तो उनका कहना है ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, मारपीट नहीं की गई है बच्ची के साथ। तो या तो फिर बच्ची सही बोल रही है या फिर अधिकारी सही बोल रहे हैं। सवाल ये है कि सरकारी स्कूल में आखिर जो टीचर है वो करना क्या चाहते हैं, वो दिखाना क्या चाहते हैं। और अगर इस बच्ची के साथ मारपीट की गई है और बच्ची को मारा गया है तो ये बहुत जघन्य अपराध है और टीचरों को समझना चाहिए, टीचरों को जो अपना दायित्व है उसको समझना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। अभी हम इससे पहले आपको तस्वीर दिखा रहे थे किस तरह से स्कूल की किताबों को बेचा जा रहा था कबाड़ी की दुकान पर। दूसरी तस्वीर हमने दिखाई थी आपको कि किस तरह से यूपी में स्कूल के रसोई में शराब की पेटियां रखी हुई थी, गोदाम बना दिया गया था शराब, जैसा लग रहा था कोई ठेके में कोई आदमी हो। वहाँ पर कई सारी बोतलें थी, बियर की, शराब की बोतलें भी पड़ी हुई थी रसोई में। ऐसा लग रहा था मानो कई सालों से वहाँ पर लोग शराब पी रहे हों। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं अविनाश कुमार। अविनाश, एक तरफ सरकारी तंत्र ये कह रहा है कि लड़की के साथ मारपीट नहीं हुई है, वहीं लड़की कह रही है कि उसके साथ मारपीट हुई है, टीचर ने मारपीट की है, उसने झाड़ू पोछा लगाने से इनकार कर दिया तो टीचर ने उसको मारा पीटा है। आप ग्राउंड पर हैं, आप ग्राउंड
जीरो से देख रहे हैं पूरी घटना को, सच्चाई क्या है, कहाँ क्या नतीजा निकल कर आ रहा है अगर दोनों तस्वीरों को देखें तो? जी बिल्कुल मनीष, बिल्कुल आपको बता दें कि ये मामला मौरावा थाना क्षेत्र के हिलौली कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का है, जहां पर बच्ची बाकायदा अपना रहकर शिक्षा ग्रहण कर रही थी। उसके बाद जो है वहाँ के जो टीचर हैं उससे साफ सफाई का दबाव बनाते थे, झाड़ू पोछा कराते थे। इसके बाद बच्ची ने झाड़ू पोछा करने से मना कर दिया। वहीं इसके बाद जो वहाँ के जो तैनात टीचर हैं वो आग बबूला हो गए, उसको उसके साथ गंभीरता के साथ मारपीट की। और मारपीट यही नहीं, हद तो तब हो गई जब उस टीचर ने उसको लोहे के जो रॉड्स होते हैं, जो पटरी होती हैं, उससे पिटाई कर दी। इससे उसके हाथ में भी चोट है। और वहीं अगर शिक्षा विभाग की बात करें, जो उनके जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सीधे तौर पर मामले को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, विभाग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और सफाई भी देते नजर आ रहे हैं कि वहां पर कोई भी मारपीट की जैसी घटना नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है, जो परिजन है वो पूरी तरीके से आरोप लगा रहे हैं, बच्ची आरोप लगा रही है, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। इससे पहले की अगर बात करें तो कई विद्यालयों में बच्चों के साथ मारपीट जैसी घटनाएं सामने आई, लेकिन शिक्षा विभाग जो है कार्रवाई करने में पूरी तरीके से फेल नाकाम साबित होता है। जी जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हमने वहाँ के स्कूल के बच्चों से बात की है और भी टीचरों से बात की है, तो वो लोग नकार रहे हैं सिरे से कि नहीं, इस तरह की घटना ही नहीं हुई है। तो आखिर किस तरह की जांच हो रही है? एक तरफ लड़की के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा रखी है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। उनका कहना है कि लड़की के पिता को बुलाया गया था, कुछ बात हो गई थी, लड़की के पिता को बुलाया गया, लड़की को घर भेज दिया गया, वहाँ पर ही उसको जो हुआ हुआ, स्कूल से जाते वक्त कुछ नहीं था ऐसा। विद्यालय प्रशासन जो है पूरी तरीके से अपने बचाव में है और जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वो बाकायदा उन टीचरों को बचाने की कवायद में लुके। लेकिन जो बात अगर सामने की जाए तो बच्चे के हाथों में जो चोट है वो पूरी तरीके से आप जख्मों से भरा हाथ, दोनों हाथ देख सकते हैं किस तरह से बच्चे के दोनों हाथों में चोट के निशान है। लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जो जिलाधिकारी हों या महिला आयोग हो, उन लोगों से उन परिजनों ने शिकायत की, लेकिन उसकी जब कार्रवाई नहीं हुई तो आज ये मामला मीडिया के सामने में आया। और जब मीडिया के पास मामला पहुंचता है, HNN 24 के पास पहुंचता है, तब इस मुद्दे को जो जिम्मेदार अधिकारी आनन फानन में अपना बयान जारी करते हैं कि कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई। तो हालांकि हम लोग परिजनों से बात करने की कोशिश की है, परिजनों का साफ तौर से कहना है लगातार कार्रवाई के लिए हम लोग बात कर रहे थे कि जिम्मेदार कोई भी अधिकारी कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं था। जी मेडिकल कराया गया है छात्रा का क्या? जी मेडिकल हुआ है, मेडिकल में साफ तौर से दोनों हाथों में चोट के निशान पाए गए हैं। लेकिन जो बात की जा रही है कार्रवाई की, तो वो अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी और विभाग पूरी तरीके से जो बेसिक शिक्षा अधिकारी बचाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात आ रही है कि अब भाई स्कूल में तो कोई CCTV लगा नहीं होता है, ठीक, कुछ बच्चे डर के मारे भी अपना बयान दे देते हैं कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और यहाँ पर अब बात ये आ रही है कि शिक्षा विभाग, जैसा कि आप कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग जो है वो अब टीचरों को बचाने में लगा हुआ है, अपने विभाग को बचाने में लगा हुआ है। तो बिल्कुल जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वो पूरे तरीके से विभाग के अंदर लोगों से बात कर रहे हैं, वहाँ के वार्ड से बात कर रहे हैं, वहाँ के टीचर से बात कर रहे हैं। जब टीचर ही चोर हैं तो आखिर जो गुनहगार हैं वही चोर हैं, तो आखिर कार्रवाई किससे होगी? कार्रवाई जिम्मेदार से होती है, मामला जिम्मेदारों के संज्ञान में पहुंचता, उच्च अधिकारियों से जांच करानी चाहिए और पूरे विद्यालय में जो है CCTV लगानी चाहिए। लेकिन किसी तरीके की सुविधा नहीं है, ना तो वहाँ CCTV फुटेज है। लेकिन जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं संजय तिवारी जी का, उनका साफ तौर से कहना है कि मारपीट जैसी कोई घटना नहीं हुई, जबकि बच्ची का आरोप है, लगातार आरोप है, परिजनों का आरोप है। तो वहाँ पर साफ सफाई, झाड़ू, यही सवाल उठता है ना कि बच्ची झूठ क्यों बोलेगी? ऐसी कौन सी दुश्मनी है टीचर के साथ कि बच्ची झूठ बोलेगी? और अगर चलिए झूठ भी बोलती, मान लीजिए अगर आप झूठ भी बोलती, तो उसके पिता जाकर FIR क्यों कराते? उनको नहीं मालूम है कि अगर ये झूठ साबित होगा तो मेरे खिलाफ केस हो जाएगा? पिताजी हैं वो पहले थाने जाते हैं, वहाँ के स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराते हैं, वहां से भी कार्रवाई नहीं होती तो वो महिला आयोग को एक पत्र लिखते हैं जिसमें पूरी दास्ता, पूरा वाक्य उस मामले में दर्शाया जाता है पत्र में। लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती, जिसके बाद उन्नाव के जिलाधिकारी से शिकायत की जाती है, लेकिन जिलाधिकारी भी पूरी तरीके से लापरवाही बरत रही थी। कार्रवाई न होने पर इसके बाद जो घटनाक्रम है जब मीडिया में आया उसके बाद कार्रवाई की गई। जी जब चीजें मीडिया में आती हैं, तस्वीरें दिखाई जाती हैं, तब कार्रवाई होती है। लेकिन बात यह है कि महिला आयोग तक बात पहुंच गई, एक पिता ने महिला आयोग तक बात पहुंचा दी
कि मेरी बेटी के साथ मारपीट हुई है, स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, उसको इस तरह से मारा जाता है अगर वो झाड़ू पोछा नहीं लगाती है। लड़की बार बार कह रही है छात्रा कि मैं पहले भी लगाती आई हूँ झाड़ू पोछा वहाँ पर, और आज मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी तो मैंने झाड़ू पोछा लगाने से मना कर दिया, और इसी को लेकर टीचर ने पीट दिया। सवाल ये कि क्या बच्चे जो है वहाँ झाड़ू पोछा लगाने आते हैं? अच्छा, इस चीज़ से डिनाई भी नहीं किया जा सकता, इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी तस्वीर उत्तर प्रदेश से लगातार देखने को मिलती हैं। बच्चे कहीं झाड़ू लगा रहे हैं, कहीं घास काट रहे हैं, तो इस तरह की तस्वीर भी आती है। और महिला आयोग तक अगर एक पिता पहुंच जा रहा है तो वो तो झूठ, मेरे ख्याल से तो झूठ नहीं बोलेगा, उसको झूठ बोलने की जरूरत क्या है? अगर वो महिला आयोग तक पहुंच रहा है पिता, मतलब कि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। बिल्कुल मनीष, अगर कार्रवाई नहीं हुई है, निचले स्तर से थाने से गुहार लगाई, जिलाधिकारी से गुहार लगाई, आखिर कार्रवाई उसकी नहीं हुई, इसके बाद जो है वो जो महिला आयोग है उसको पत्र लिखा है, बाकायदा कार्रवाई की मांग की गई। लेकिन अब कार्रवाई हो भी कैसे, क्योंकि जो जिला वो बेसिक शिक्षा अधिकारी है वो पूरी तरीके से स्कूल के बचाव में उतरे हैं, वहाँ अंदर के टीचरों से बातचीत कर रहे हैं, वहाँ के बच्चों से बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात बच्चे भी वहाँ पर दहशत में होंगे। अविनाश बने रहिए हमारे साथ अनिल सिंह जुड़ चुके हैं, विधायक हैं। सर स्वागत है एचएनएन में आपका। थैंक यू, धन्यवाद, आपको बहुत धन्यवाद जी। बताइए सर, एक सरकारी स्कूल की बात है, वहाँ पर बच्ची के साथ मारपीट हो जाती है और फिर बीएसए कहते हैं मारपीट नहीं हुई है, बच्ची कह रही है मारपीट हुई है, पिता उसके महिला आयोग तक पहुँच जाते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं, बावजूद इसके अगर इस तरह का बयान है तो सर शर्मनाक बात है। आखिर उत्तर प्रदेश किस दिशा में जा रहा है सर? देखिए, ये उत्तर प्रदेश दिशा में किस जा रहा है वो आपको सब पता है, बट जिसपे आपने हमसे पूछा है कि मारपीट हुई, हमने जिलाधिकारी से प्लस हमारे शिक्षा विभाग के जो लोग हैं, हमने कहा जो भी दोषी हो, और प्राथमिकता तौर पे एफआईआर दर्ज की गई है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की हर समय हर वक्त ऐसे सभी व्यक्ति के साथ खड़ी हुई है जिसके साथ भी अन्याय होगा, चाहे वो टीचर करेगा या कोई बदमाश करेगा या कोई विधायक करेगा या कोई भी जो भी जिस भी तरीके से अराजक तत्व होगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब किसी की मानसिकता गलत है, उस मानसिकता के खिलाफ उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, इसमें कहीं कोई दुई राय नहीं है। और कौन क्या जवाब दे रहा है ये मतलब नहीं है, ये देखना है कि उस पे हम लोगों ने एक्शन क्या लिया है, वो महत्वपूर्ण है। क्या एक्शन लिया है सर? लिया है, पूरी जांच बैठाई है और जो दोषी होंगे उनको जेल पहुंचाया जाएगा। सर जांच में यही लोग तो जांच करेंगे, बेसिक शिक्षा अधिकारी यही तो जांच करेंगे। अरे भाई, और भी लेयर पे अगर इनके संतुष्ट उनके माँ बाप नहीं होंगे इनकी जांच से वो तो सर वो संतुष्ट कहाँ है? बेसिक शिक्षा अधिकारी का बयान भी आ गया, वो तो मना कर दिया कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई, वो तो संतुष्ट नहीं है। हेलो 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 जी मैं विधायक हूँ ना यहाँ का, तो मैं जिसको निर्देशित करूंगा, बेसिक शिक्षा मना कर दिए हैं उन्होंने, अगर बचाने की कोशिश की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी को निर्देशित किया है ना मैंने, मैं एमएलए हूँ यहाँ क्षेत्र का, जनता ने हमको बनाया है और जनता के सुख दुख में हम लोग खड़े रहते हैं जी। अगर उनके साथ कहीं कोई घटना अनहोनी ऐसी हुई है तो मैंने उच्च अधिकारी को कहा है, हमने कहा दूसरी टीम लगाओ, अगर इससे संतुष्ट नहीं है शिक्षा विभाग के तो एडीएम को लगाओ, एडीएम जांच करके परीक्षण करके मुकदमा लिखवाएगा जाके। लेकिन विधायक जी, हम तो निश्चिंत हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि जो पीड़ित के पिता हैं उनका कहना है कि एफआईआर विवाद सब दर्ज है, लेकिन थाने में बस बुलाया जा रहा है और बाकी कुछ हो नहीं रहा है। जिलाधिकारी के पास भी गए थे, जिलाधिकारी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। हेलो जी, ऐसा है कि जब कोई मुकदमा दर्ज होता है जी तो उसकी जांच होती, और जांच पे अगर वो दोषी हैं तो डेफिनेटली उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है, और ना बचाया जाएगा। अगर हो सकता है कि उनके माँ बाप शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संतुष्ट नहीं है तो एडीएम और जिलाधिकारी जांच करेंगे। अच्छा सर, ये तो बात हो गई है, लेकिन सर एक चीज बताइए कि आखिर शिक्षा जो एक तरफ योगी आदित्यनाथ शिक्षा को लेकर काफी सचेत दिखते हैं, काफी बातें कही जाती हैं, लेकिन उनके जो बातें हैं, उनकी बातों को कहीं ना कहीं अधिकारी सुनते नहीं हैं, अनसुना करते हैं। क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें, सर मेरी बात सुन लीजिएगा आप अनिल सिंह जी, कि कई ऐसी तस्वीरें हैं जो हम लगातार दिखा रहे हैं कि जो शिक्षा का स्तर है उत्तर प्रदेश के अंदर वो गिरता जा रहा है सर।
कहीं झाड़ू ऐसा है लगवाई जा रही है महोदय। बच्चों से, कहीं घास कटवाई मैं जा रही बोलूं? है। आज तो हम तस्वीर चला रहे थे कि एक स्कूल में शराब की बोतलें पाई गई हैं, और फिर उसी वही दूसरी तस्वीर चला रहे थे कि किताबें बेची जा रही हैं। तो सर, जो शिक्षा का स्तर है, इसको कौन गिरा रहा है और कौन सरकार को बदनाम कर रहा है? मैं बोलूं कुछ? जी जी, आप बोलिए। एक्चुअली क्या है कि 50 साल से मानसिकता ऐसी गड़बड़ है, जी। उसको सुधारने में वक्त लगेगा, और मुझे लगता है कि हम लोग बहुत हद तक सुधार लाए हैं। अगर किसी की मानसिकता कुंठित है, अगर कोई व्यक्ति अराजक तत्व है, तो उसका सुधार कैसे होगा? उसको दंडित किया जाएगा, उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, गंभीर से गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा जाता है। फिर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से हम लोग कंट्रोल किए हुए हैं। हाँ, किसी की मानसिकता में कैसे घुस सकते हैं आप बताइए? क्राइम करने वाला जो व्यक्ति है महोदय, वो अगर उसके मन में हम जान ले कि ये क्राइम करने जा रहा, तो क्विक डिसीजन हम लोग लेंगे। तो इस चीज को हम सबको, आप सबको अनुरोध करूंगा कि ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं कि जो मीडिया बहुत एक स्तंभ है जो कि सभी को समझा सकती है। टीवी लोग देखते रहते हैं कि भाई मानसिकता भी बचा, अपने लोगों, बच्चों को, टीचरों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, नेता, विधायक, मंत्री, अपनी अपनी जब मानसिकता सब चेंज कर लेंगे और डिसिप्लिन में आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि सफलता 100% मिलेगी। बहुत अच्छी बात आपने कही अनिल सिंह जी। लेकिन जैसे आप एक विधायक हैं, आप आए यहाँ पर, आपने तुरंत संज्ञान ले लिया बातों का, लेकिन आपके जो और भी लोग हैं, साथी बराती लोग हैं, मतलब जो आपके ही जानने वाले लोग हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कई विधायक हैं, एमएलए भी हैं, एमपी भी हैं, लोग हैं, वो लोग फिर इस तरह का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर क्यों शिक्षा विभाग का जो स्तर है, आपने मानसिकता की बात की, कि सही बात आपने कही, मानसिकता के आप नहीं घुसे हैं, लेकिन अगर एक सख्त संदेश दिया जाए, अगर कुछ ऐसे नजीर पेश किए जाएं, तो शायद इस तरह की घटनाएं होंगी ही नहीं। जी, मैं कुछ बोलूं फिर? जी सर, बोलिए। मैं, देखिए ऐसा ना, योगी आदित्यनाथ जी कड़े डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग जैसे कार्रवाई कर देते हैं, तो फिर लोग कहेंगे कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, लोगों ने ऐसा कर दिया, लोगों ने वैसा कर दिया, इनको फंसाया जा रहा है, इनको सताया जा रहा है। लेकिन हम लोग स्पष्ट संदेश दे रहे हैं काम करने के। और रहा मामला, हमने बताया ना कि अब पहले राजनीति एक अड्डा था, अब अड्डे खत्म हो गए हैं, अब सेवा भाव की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। महत्वपूर्ण है संस्कार महोदय। संस्कार अगर हमारे बेटे के अंदर हैं, तो उसको जरूरी नहीं है कि आप उसके ऊपर मुकदमा लिखाएं। उन संस्कारों से जकड़ दिया जाता है, जैसे हम लोगों को माँ बाप ने धन दौलत नहीं दिया, संस्कार दिए हैं। संस्कार से हम लोग बंधे हुए हैं कि बुआ आई हैं तो पैर छुएंगे, पिताजी आए हैं तो पैर छुएंगे, चाचा आए हैं तो पैर छुएंगे। तो महत्वपूर्ण है कि हम संस्कार भी देना सीखें लोगों को। हम एमएलए हैं तो हम कोई संदेश देते हैं, क्षेत्र के लोगों से अपील करते हैं कि आजकल वही परिवार में झगड़ा कर रहे हो, मत करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षित बनाओ। उससे जितनी जमीन के लिए झगड़ा करके आप इधर उधर मुकदमे लिखवा रहे हो, उतनी जमीन आपका बेटा बना लेगा। तो हम लोग संस्कार भी डेवलप कर रहे हैं। मैं तो अपने क्षेत्र में पूरी तरीके से डेवलप कर रहा हूँ। आप कभी आइए हमारे पूर्व उन्नाव में, मैं लगातार अपील करता हूँ। और व्यक्ति, देखिए क्या है कि कानून बना है, बाबा साहब ने कानून बनाया है, बाबा साहब के कानून के हिसाब से हम लोग पूरी तरीके से चल रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर बहुत हद तक मेंटेन है। लेकिन मानसिकता कुंठित हो गई थी इतने वर्षों में, कार्रवाई नहीं होती थी ना। अब कार्रवाई जब हो रही है तो लोग तिल मिलाते हैं, भागते हैं इधर उधर। तो चाहे कोई एमएलए हो, चाहे कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, व्यक्ति हो, कोई हो, सबके लिए बाबा साहब का कानून एक समान है। कानून एक समान है। अभी बहुत सुधार की भी जरूरत है। धन्यवाद अनिल सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। अविनाश विधायक जुड़े हुए थे हमारे साथ, उन्होंने कहा कि मानसिकता की बात की उन्होंने, संस्कार की बात की उन्होंने, कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल तो उठाए। लेकिन अब बात यह है कि विधायक की कितनी बात। हमारे साथ संजय तिवारी भी जुड़ चुके हैं, बीएसए हैं। संजय जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। लगता है संजय सिंह जी से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अविनाश, हम बात कर रहे थे कि विधायक जी जुड़े हुए थे, वो मानसिकता की बात कर रहे थे, वो सोच की बात कर रहे थे, वो संस्कृति की बात कर रहे थे। लेकिन बात तो यही है ना कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत निचले स्तर पर चला गया है।
आप चाहे बड़ी बड़ी बातें कहकर निकल जाइए, कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप ग्राउंड पर जाएंगे तो शिक्षा व्यवस्था एकदम शून्य पर आ गई है। बच्चों के साथ मारपीट की जा रही है, बच्चों को झाड़ू लगवाया जा रहा है, पोछा लगवाया जा रहा है। वहीं विधायक जी ने एक बात और भी कही है कि अगर इससे संतुष्ट नहीं होते हैं बीएसए के कार्रवाई से तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी। अविनाश जी मनीष, बिल्कुल आपको समझा दें कि उन्नाव जिले की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, एक हफ्ते में 3 तस्वीरें आ चुकी हैं, अलग अलग विद्यालय की हैं। सिर्फ विद्यालय में सिर्फ बच्चों के साथ पिटाई की जाती है, तमाम इस तरीके जो हैं बातें सामने आती हैं, बच्चों से झाड़ू लगवाई जाती है, लेकिन जो सुविधा की बात है किसी तरह कुछ सुविधा नहीं होती है। और बच्चों को अगर समय से झाड़ू नहीं लगाना है या वहाँ के काम नहीं करने हैं तो बच्चों के साथ टॉर्चर किया जाता है। तो जिसके बाद जिम्मेदार जो अधिकारी होते हैं, चाहे जिला अधिकारी हों या बेसिक शिक्षा अधिकारी हों, इन कोई भी नहीं सुनता है कि बच्चों की दिक्कत क्या है। तो सीधे तौर पर जो हाँ, ये सबसे बड़ी चीज है कि देखिए जो काउंसलिंग नाम की चीज होती है, जिसकी अगर सरकारी स्कूल में अगर अधिकारी जाएं, जिला अधिकारी जाएं, बैठकर हफ्ते का एक टाइम भी निकाल लें बच्चों के साथ और ऐसे ही 3-4 स्कूल वो घूम लें तो बच्चों की काउंसलिंग हो सकती है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वहां से टीचरों को हटा दिया जाए, उस दिन सिर्फ बच्चों की काउंसलिंग हो, अधिकारियों से बातचीत हो कि आपके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, आप कैसे यहाँ पर आपको खाना अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर ये सब काउंसलिंग हो तो शायद चीजें सुधर सकती हैं। अविनाश मनीष जी, अगर टाइम से जो बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले का है, अगर वो ये जिम्मेदार अधिकारी वही अगर टाइम से विद्यालय जाकर निरीक्षण करते हैं, वहाँ देखरेख करते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, तो तमाम तरीके की जो बातें हैं वो बच्चों के सामने निकल के आएंगी। लेकिन सवाल ये उठता है जब जिम्मेदारी दफ्तर में बैठे रहते हैं, मौके पे जांच नहीं करने जाते हैं। हाँ, तभी तो तस्वीर इस तरह की निकल कर आती है। अगर यही जिम्मेदार अधिकारी भाई जितना अपने बच्चों के लिए ये लोग बेफिक्र होते हैं, इतना ये लोग अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अगर गरीब बच्चों के बारे में सोच लें तो शायद इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने ना आए। कोई किसी बच्चे को स्केल से इतना ना मारा जाए कि बच्चे के चोट आ जाए, कोई बच्चा झाड़ू लगाते ना दिखेगा, तब फिर ना किसी बच्चों के खाने में छिपकली दिखेगी, तस्वीर तब कुछ अलग दिखेगी। अगर यही अधिकारी काउंसलिंग करें और बच्चों के साथ बैठे और अचानक, जिसे औचक निरीक्षण कहते हैं, अचानक निरीक्षण करने पहुंच जाए वहां पर और कुछ भी ना, किसी को कुछ ना पता हो, तब तो शायद तस्वीर बदल सकती है। वरना फिर कहते हैं कि राम भरोसे है इस समय उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग। बहरहाल हमारे इस खास बुलेटिन बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।